प्रिय विद्यार्थियों, हम लोकायत दर्शन की चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियोस में। लोकायत से अर्थ था चारवाक दर्शन से, जिसके विषय में कल हमने कुछ संक्षिप्त परिचय आपको दिया। तो चारवाक दर्शन या लोकायत जो है उसको एक जड़वादी सिद्धांत मानते हैं, जिसमें कि जड़ को ही एकमात्र तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये भौतिकवादी दर्शन है, मटेरियलिस्ट फिलॉसफी है या मटेरियलिस्ट वे ऑफ थिंकिंग है, जिसके अनुसार मन तथा चैतन्य की उत्पत्ति भी जड़ से मानी गई है। जड़वादियों की जो सामान्य मान्यता है वो है ईश्वर, धर्म, आत्मा आदि उच्च तत्वों को जड़ जैसे निम्न तत्वों में रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जड़ को ही सभी पदार्थों या समस्त अवयवों का मूल समझा जाता है। तो अतः जड़वाद की जो परिकल्पना या जड़वाद की जो विचारधारा है वो आध्यात्मिक विचारधारा से भिन्न है, अलग है। और भारतवर्ष में जड़वाद प्राचीन काल से हमें उसके जो कुछ संकेत हैं वो वेदों, बौद्ध ग्रंथों, पुराणों और अन्य दार्शनिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। और इसमें एक कोई सुसंगठित संप्रदाय के रूप में इसका संगठन या इसका कोई एक रचना जो है वो प्राप्त नहीं होती है। और चारवाक दर्शन या चारवाक मत जो है वही इसमें हमें मौलिक रूप में सामने दिखाई देता है। तो चारवाक शब्द के अर्थ के विषय में और उनके मूल अर्थ के विषय में कि चारवाक शब्द का अर्थ क्या है, कुछ विचारकों का मानना है कि ये एक ऋषि का नाम था जिन्होंने जड़वाद का प्रतिपादन किया है और इसलिए उनके अनुयायी चारवाक कहलाए। कुछ जड़वादी का दूसरा नाम ही चारवाक मानते हैं और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह चर्व धातु से निष्पन्न है और चबाना के अर्थ में, चर्वण करना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। और चारवाक मत में खाने पीने पर अधिक बल दिया गया है या जीवन के लक्ष्य के रूप में भौतिकवाद को और आनंद को साधा गया, इसीलिए इसका नाम चारवाक रखा गया या हुआ। जैसे कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, भले ही उधार लेना पड़े, ऋण लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, लेकिन घी पियो। अर्थात जीवन के भौतिक आनंदों पर ही केंद्रित रहना इस दर्शन का मूल था। और चारवाक दर्शन का जो जड़वाद के साथ पर्याय के रूप में इसका प्रयोग जो होने लगा, इसीलिए जड़वाद को लोकायत मत भी कहते हैं, क्योंकि जनता में या सामान्य लोगों में यह व्यापकता से प्रचलित रहा या विस्तृत रहा, इसलिए जड़वादी दर्शन को लोकायतिक भी कहा गया है। इसके साथ जो प्रमाण विचार की हम बात करने चाह रहे थे इसमें, कि प्रमाण, जैसे कल कहा कि प्रमाण जो को ही एकमात्र विचार मानते हैं और इसका दर्शन का मुख्य आधार ही अपने प्रमाण संबंधी विचारों के कारण है। और ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार होती है या ज्ञान प्राप्ति के क्या प्रमाण हैं, विभिन्न प्रमाणों का विचार भारतीय प्रमाण विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है और प्रमा के कारण को, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है, वो प्रमाण कहलाता है, प्रूफ जिसे कहते हैं आप। भारतीय दार्शनिकों में प्रमाणों की संख्या के विषय में मतभेद हैं और चारवाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इसके अनुसार केवल इंद्रियों के द्वारा ही विश्वास योग्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान माना है और इस कारण चारवाक अनुमान और शब्द, जिनका कि अन्य दर्शन समर्थन करते हैं प्रमाणों के रूप में, उसका चारवाक दर्शन जो है वो या लोकायत जो है वो खंडन करता है, उसे वो स्वीकार नहीं करता है। उनका कहना है कि अनुमान भी निश्चयात्मक नहीं है, अनुमान को भी हम प्रमाण तभी
मान सकते हैं जब इसके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है या वो संशय रहित हो। यानी ज्ञान जब संशय रहित होगा तब उसका वास्तविक स्वरूप या हमें समझ में आ सकता है। और संशय रहित ज्ञान अनुमान से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो यह अपने आप में एक समस्या के रूप में दिखाई देता है। अनुमान में आप समझ सकते हैं कि इस तर्क का या इसका विद्यमान होना संभव नहीं है। तो जिस प्रकार हम धूमवान पर्वत को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पर्वत धूमवान या अग्निवान है, तो हम प्रत्यक्ष के से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। तो धुआं और अग्नि में व्याप्ति के संबंध को विद्यमान मानते हैं। तो जिससे कहा जाता है अनुमान से कि जितने धूमवान पदार्थ यानी जिनसे धुआं निकलता है वो सब अग्निमान है। पर्वत धूमवान है, अतः पर्वत अग्निमान है। चारवाक कहते हैं कि अनुमान तभी युक्तिपूर्ण और निश्चयात्मक हो सकता है जब व्याप्ति वाक्य सर्वथा निस्संदेह हो, यानी उसमें निश्चयता हो, उसमें एक संदेह का अभाव हो। और संदेह का अभाव अनुमान से किस प्रकार हो सकता है, यह आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार व्याप्ति संभव नहीं दिखाई देती है और प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति की स्थापना नहीं कर सकते। अनुमान के द्वारा हम इसे स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस अनुमान के द्वारा हम इसकी स्थापना करेंगे उसकी सत्यता भी व्याप्ति पर ही निर्भर करेगी। तो इस प्रकार यह अन्योन्य आश्रय का दोष हो जाता है और शब्द के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि शाब्दिक प्रमा भी अनुमान के द्वारा ही सिद्ध होती है। तो अनुमान सदा शब्द प्रमाण पर ही निर्भर होता है, यह एक देखने वाली बात है। फिर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य अपने आप में से अनुमान नहीं कर सकता, उसे सर्वदा किसी विश्वस्त के शब्दों पर या उसके ज्ञान पर ही निर्भर रहना होता है। तो इस प्रकार जो उनका तर्क है वो अपने आप में चारवाक दर्शन को एक अलग स्थान या लोकायत को एक अलग स्थान देता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो चारवाक दर्शन के अनुमान और प्रमाण के विषय में या प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के विषय में थी, या जिस तरह से वो अनुमान को निश्चयात्मकता न होने के कारण उसे भी वो नकारते हैं। तो चारवाक या लोकायत दर्शन के अनुसार शब्द भी प्रमाण नहीं हैं और योग्य या प्रवीण व्यक्तियों के शब्द भी विश्वास योग्य नहीं कहे जा सकते हैं। वो कहते हैं कि शब्दों का सुनना तो प्रत्यक्ष है, इस तरह शब्द ज्ञान भी प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, इसे को प्रामाणिक माना जाना चाहिए। लेकिन यदि शब्द से ऐसी वस्तुओं का बोध हो जो प्रत्यक्ष से बाहर हो, यानी जो शब्द से अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध कराए, तो उसे भी दोष रहित नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार उनके अनुसार वेद भी अपने आप में अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध जो करा रहा है, तो दोष रहित नहीं माना है जब उन्होंने, तो इसीलिए वेद को उन्होंने धूर्त पुरोहितों का कृत्य माना है, जिन्होंने अज्ञान और विश्वास परायण मनुष्यों को धोखे में डालकर अपनी आजीविका का प्रबंध किया ऐसा। और इन्होंने कहा कि इन्होंने झूठी सच्ची आशाएं और प्रलोभन देकर वैदिक कर्मों के अनुसार चलने को प्रेरित किया और इनसे केवल पुरोहितों को ही लाभ होता था। तो इस अनुभवी और योग्य व्यक्तियों के अगर वाक्यों पर या अनुभव पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस प्रकार ज्ञान का विस्तार हो सकेगा। यह एक आलोचना के रूप में या एक आपत्ति के रूप में चारवाक या लोकायत मत के लिए कहा जाता है। तो लेकिन इसका प्रत्युत्तर देते हुए वे कहते हैं कि शब्द से प्राप्त जितने भी ज्ञान हैं वे सब अनुमान सिद्ध हैं। किसी भी शब्द को हम इसलिए मानते हैं कि वो विश्वास योग्य है, अतः शब्द से ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अनुमान की आवश्यकता है
और वो अनुमान इस प्रकार का होगा कि सभी विश्वास योग्य व्यक्तियों के वाक्य मान्य हैं और यह विश्वास योग्य व्यक्ति का वाक्य है, अतः यह मान्य है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शब्द के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान अनुमान पर आधारित होगा, इसलिए शब्द की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है जिस तरह अनुमान की। तो अनुमान और शब्द इन दोनों को ही उन्होंने नकार दिया है और विश्वास योग्य नहीं माना है। तो केवल प्रत्यक्ष को ही वो प्रमाण मानते हैं। आशा है कि ये थोड़ा आपको जटिल लगा होगा, लेकिन इसमें जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको चीज़ें सरल लगने लगेंगी। इसके बाद हम इसी दर्शन में किस तरह तत्व विचार किया गया है और संसार की स्थिति के बारे में, अस्तित्व के बारे में और आत्मा के विषय में क्या चर्चा है, उसी को आगे लेंगे। आशा है आप इन वीडियोस से लाभान्वित हो रहे होंगे। धन्यवाद।